तो आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमली रेयर और मोस्ट वैल्यूएबल 5 रुपीज कॉइन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मुद्रा ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय नोटों और सिक्कों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया के एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स में से एक कॉइन के बारे में, जो कि है सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस की थीम पर बना हुआ 5 रुपए का सिक्का। आज हम इसी कॉइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आगे वीडियो में मैं आपको कॉइन दिखाऊंगा भी। तो आज हम बात करेंगे इस कॉइन की मेटल कॉम्पोजिशन, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, इसकी कितनी मिंटेज हुई थी, कितनी इसकी स्ट्राइक्स जारी की गई थी और इसकी करंट मार्केट वैल्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है वो कॉइन 5 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन। इसका ओवर साइड जो आप देख रहे हैं, ये आपको नॉर्मल कॉइन्स की तरह ही लग रहा होगा, पर जब मैं इस कॉइन को फ्लिप करूंगा, इसका रिवर्स साइड आपको दिखाऊंगा, तो जो लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं या कॉइन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, वो समझ जाएंगे कि ये कॉइन इतना महंगा क्यों है। तो जैसे कि मैं आपको इसका रिवर्स साइड दिखा देता हूँ, तो ये है इस कॉइन का रिवर्स साइड। तो जो लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं या कॉइन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं थोड़ी सी भी, वो इस कॉइन को बखूबी पहचान गए होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉइन को मैंने होल्डर से बाहर निकाल लिया है। इस कॉइन का जो ओवर साइड है, ये और जितने भी कॉमेमोरेटिव 5 रुपीज के कॉपर निकल के कॉइन्स आते हैं उनकी तरह बिल्कुल सेम है। तो एक कॉइन मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और थीम पे बना हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, इसके जो ओवर साइड में आप देख सकते हैं, सबसे मिडल में अशोका लाइन कैपिटल, उसके नीचे नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, उसके नीचे डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन 5, जो कि आप देख सकते हैं विदाउट रुपी सिंबल, क्योंकि तब रुपी सिंबल नहीं लगता था। तो और लेफ्ट में आप देख सकते हैं भारत और रुपये हिंदी में लिखा हुआ है, और राइट में इंडिया और रुपीस इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो ओवर साइड है वो बिल्कुल और कॉइन्स की तरह सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये जो कॉइन है, इससे भी इसका एक लिंक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले हम इस कॉइन के बारे में, रिवर्स में जो वैल्यूएबल कॉइन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में इस कॉइन के बारे में, इससे रिलेशन इसका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं इस कॉइन का रिवर्स साइड। एक बार मैं फोकस कर लेता हूँ इस पर अच्छे से। तो अगर आप इस कॉइन का रिवर्स साइड देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें रिम को इंसर्कल करते हुए लिखा हुआ है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस। आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है रिम को इंसर्कल करते हुए। अब आप देख सकते हैं इसके जो बिल्कुल बॉटम में इस कॉइन का जो मिंटिंग ईयर है 1996 वो लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपको मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये जो कॉइन है ये कलकत्ता मिंट से ढाले गए कॉइन्स हैं। आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब के बीच में अलग अलग तरीके के पौधे हैं, और ग्लोब के ऊपर आप देखेंगे तो एक डीएनए स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और ग्लोब के लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेहूं की 2 बालियां दिखाई गई हैं। तो ये जो कॉइन है, ये जितने भी कलेक्टर्स हैं उनके बीच में क्रॉप साइंस कॉइन के नाम से फेमस है। सब लोग इसे अपने कलेक्शन में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर और दुर्लभ कॉइन है। नॉर्मल आपको ये देखने के लिए कभी नहीं मिलता। एग्जीबिशंस में भी ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। अभी दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन हुई थी, उसमें मुझे केवल 4 कॉइन देखने के लिए मिले। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। एक कॉइन की तो कंडीशन बहुत लो थी, द पुअर कंडीशन का ही वो कॉइन था, उसकी भी कीमत वो मुझसे कई हजार रुपए मांग रहे थे, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कॉइन के अंदर 2 स्ट्राइक्स आती हैं, फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपके पास जो कॉइन है या आप जो परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं वो कॉइन फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है या सेकंड स्ट्राइक का कॉइन है। तो उसके लिए जो मेन इसके फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मैं फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक दोनों कॉइन्स को दिखाता हूँ पहले, और फिर जूम करके आपको दिखाऊंगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट में जो है फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है और राइट में सेकंड स्ट्राइक कॉइन है। तो अगर आप देखेंगे इसे इनलार्ज करके, फर्स्ट स्ट्राइक को आप इनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पर जो फसल लिखा हुआ है, फसल जो शब्द लिखा हुआ है, उसके जो लय है उसके ऊपर जो शिरोरेखा जिसे हम बोलते हैं, उसमें कहीं पर भी कट नहीं है, वो पूरी शिरोरेखा है फसल शब्द पे, और उसके फे के ऊपर कोई भी बिंदी नहीं है। अगर आप सेकंड स्ट्राइक कॉइन को देखेंगे तो उसके अंदर जो फसल शब्द लिखा हुआ है उसके फे के ऊपर
अंक की बिंदी है और जो लय है उसके ऊपर शिरोरेखा भी नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन के अंदर फसल शब्द लिखा हुआ है, सेकंड स्ट्राइक के कॉइन में फंसल शब्द लिखा हुआ है। तो आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका कॉइन फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है या सेकंड स्ट्राइक कॉइन है। तो इसके साथ साथ ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक के साथ साथ यहाँ इसमें यूएनसी सेट भी आते हैं, वीआईपी सेट भी आते हैं और वीवीआईपी सेट्स भी आते हैं। तो आज हम केवल जनरल सर्कुलेशन में आने वाले कॉइन्स के बारे में ही बात करेंगे, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कॉइन के महंगे होने के पीछे के कारण को। तो ये जो कॉइन है या किसी भी कॉइन के महंगे होने के पीछे का कारण होता है उसकी लो मिंटेज या कोई कंट्रोवर्सी। तो ये जो कॉइन है इसके पीछे कारण है इसकी लो मिंटेज का। तो ये जो कॉइन है ये केवल 11,000 कॉइन्स ही ढाले गए थे कोलकाता मिंट द्वारा, और ये केवल ही कोलकाता मिंट द्वारा ही ढाले गए थे और किसी मिंट ने कॉइन्स को नहीं डाला था। तो कोलकाता मिंट ने केवल 11,000 कॉइन डाले। तो इस वजह से इस कॉइन की कीमत आज के समय में कई हजार रुपए चल रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो आप कॉइन देख सकते हैं ये फाइन कंडीशन का कॉइन है, पर इस फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत कई हजार रुपए लगाई जा चुकी है। तो मैंने भी ये कॉइन कुछ साल पहले ही परचेज किया था और आज इसकी कीमत कई हजार रुपए हो गई। जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि फाइन कंडीशन के कॉइन की क्या वैल्यू है, एक्स्ट्रा फाइन की क्या वैल्यू है, और यूएनसी की वैल्यू तो बहुत अच्छी मिलती है, आप जैसे जानते हैं। जब मैं दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में गया था तो वहां पर एक जो स्टॉल था वहां पर ये कॉइन मुझे देखने के लिए मिला था। तो टोटल मुझे 4 कॉइन मिले थे, जिसमें कि 2 एक्स्ट्रा फाइन, मतलब 2 फाइन कंडीशन के कॉइन थे, एक एक्स्ट्रा फाइन था और एक पुअर कंडीशन का कॉइन था। तो पुअर वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो पुअर कंडीशन का जो कॉइन है इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे डेंट हैं, स्क्रैच हैं। तो ये बहुत बेकार कंडीशन कॉइन है, पर इस कंडीशन में भी इस कॉइन के जो वो कलेक्टर थे वो मुझसे 12,000 रुपये मांग रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कॉइन की मेटल कॉम्पोजिशन के बारे में। तो ये जो कॉइन है वो कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन का बना हुआ है, और कॉइन्स की तरह ही जितने भी 5 रुपीज़ के कॉपर निकल के कॉइन्स आते हैं इसका मेटल कॉम्पोजिशन उनकी तरह बिल्कुल सेम है। इसकी जो एज है वो है सिक्योरिटी एज, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं फोकस करके आप दिखा देता हूं। ये जो है सिक्योरिटी एज आप देख सकते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो है 23 मिलीमीटर्स, और कॉइन्स की तरह ही जो इसका वेट है वो है 9 ग्राम, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में एक कॉमन कॉइन दिखाया था जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा जनरल सर्कुलेशन से। तो लोग, जब मैं इसकी फोटो लोगों को दिखाता हूँ इस कॉइन की, तो लोग कहते हैं कि ये कॉइन तो हमारे पास भी था, हमने भी देखा है, हमने भी इसे जनरल सर्कुलेशन में देखा है और चलाया है चीज लेने के लिए। तो जो कॉइन जो लोग दिखाते हैं वो होता है ये कॉइन। अब ये जो कॉइन है इसके अंदर भी बीच में, जैसे इसमें तो ग्लोब है, आप देख सकते हैं इस कॉइन में एक गोल आकृति बनी हुई है, और वो भी गेहूं की बालियों से, दोनों तरफ उसके गेहूं की बालियां हैं, और इस कॉइन में भी गेहूं की बालियां हैं। तो लोग गलती से इस कॉइन को, ये जो क्रॉप साइंस कॉइन है, उन्होंने देखा तो जनरल सर्कुलेशन में ये वाला कॉइन होता है, पर वो सोचते क्या है कि हमने ये वाला कॉइन देखा था जनरल सर्कुलेशन में, या ये कॉइन भी हमारे कलेक्शन में है। पर उनके जो कलेक्शन में होता है या उनके घर पे रखे होते हैं या जनरल सर्कुलेशन से मिलते हैं, वो उन्हें ये कॉइन्स मिलते हैं। ये कॉइन्स भी लोगों को जनरल सर्कुलेशन से मिले हैं। मेरे जो जानकार हैं उन्होंने मुझे दिखाए भी थे कि उन्होंने एक जनरल सर्कुलेशन से उनके जो जिससे परचेज करे उन्होंने, उन्हें 2 कॉइन जनरल सर्कुलेशन से मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये कॉइन जनरल सर्कुलेशन से नहीं मिल सकते। तो आपको पहले सुनिश्चित करना है कि आपके पास क्रॉप साइंस 5 रुपीज का ये कॉइन हो, ये ILO थीम वाला ये कॉइन ना हो, ठीक है। और अब सवाल उठता है कि ये जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स होते हैं इनको हम कैसे अपने पास अच्छे से संभाल कर रख सकते हैं कि जिससे इनके अंदर मॉइस्चर ना जाए, रस्ट ना लगे, और इनकी कॉइन की जो कंडीशन है वो एज इट इज बनी रहे, जैसी कंडीशन में आपको ये कॉइन्स मिले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल, जैसे कि मैंने होल्डर में रखा हुआ था, होल्डर के अंदर भी एक, जैसे कि आप देखते हैं ये स्लू आती है प्रोटेक्टिव, ये पिन्नी की होती है, इसके अंदर आप पहले उसे करें फिर उसे होल्डर में लगाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे अभी मैं चेंज करूंगा इसका होल्डर, क्योंकि होल्डर बहुत खराब हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे ऐसे,
जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बीच में लगाने के बाद ही से होल्डर में रख रहा हूँ। तो इसके अंदर अब मैं इसे स्टेपल से ऊपर से स्टेपल कर दूंगा यहाँ से, तो इस कॉइन में मॉइस्चर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और अगर मॉइस्चर कॉइन्स के अंदर नहीं लगेगा तो उसकी जो कंडीशन है वो एज इट इज रहेगी, रस्ट नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अगर आपके पास भी कोई एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स हैं तो उनको भी आप ऐसे ही रखें, केवल डायरेक्ट होल्डर में ना रखें। तो अब हम बात कर लेंगे इस कॉइन की मार्केट वैल्यू के बारे में कि आज के डेट में इस कॉइन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस कॉइन के बारे में फुल जानकारी दे दी है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कॉइन दिखाया है, ये फाइन कंडीशन का कॉइन था, तो आपको इसकी कीमत लगभग 15 से 18 हज़ार के बीच चल रही है फाइन कंडीशन में। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको मिलता है, आपके पास है, तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की जो वैल्यू है वो लगभग 23-24 हज़ार रुपए तक चल रही है। और कुछ अच्छी कंडीशन का कॉइन है आपका एक्स्ट्रा फाइन से थोड़ा सा ऊपर, तो 25 हज़ार रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं। पर अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इस कॉइन के 35 हज़ार रुपए तक भी मिल सकते हैं। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में 45 हज़ार रुपए का भी बिक रहा है, पर वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस है। आपको ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में अगर आप परचेज करने भी जाएंगे तो 35 हज़ार रुपए तक मिल जाएगा किसी अच्छे डीलर से। और अगर आप ये कॉइन परचेज करना चाहते हैं तो किसी अच्छे डीलर से ही परचेज करें, क्योंकि जितने भी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स होते हैं उनकी रेप्लिका और जो भी फेक कॉइन्स हैं वो मार्केट में जरूर आ जाते हैं। तो आप जिससे भी ये कॉइन खरीदें, आपके वो जानकारी का हो या फिर कोई अच्छा रेपुटेटेड डीलर हो, तो ही आप उससे खरीदें ये कॉइन, वरना रहने दें, क्योंकि इस कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कॉइन्स आते हैं। तो ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं, ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन के रेट बताए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक आई थी, तो जो फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है वो थोड़ा महंगा है, जैसे कि मैंने आपको रेट बताए हैं। जो सेकंड स्ट्राइक का कॉइन है वो भी रेयर कॉइन है, और फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के कॉइन में लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए का डिफरेंस होगा। जैसे फाइन कंडीशन का मैंने आपको बताया 15 से 18-20 हज़ार रुपए, तो आप मान सकते हैं उसके 12 से 15 हज़ार रुपए। और फाइन कंडीशन में भी लगभग 2-3 हज़ार रुपए का, और यूएनसी कंडीशन में भी 2-3 हज़ार रुपए का डिफरेंस रहता है। पर है वो भी रेयर कॉइन, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन ही है वो भी, केवल 2-3 हज़ार रुपए का डिफरेंस है फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक में। तो ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।